उड़ीसा के समुद्र के किनारे बसा भगवान जगन्नाथ का एक ऐसा प्राचीन मंदिर, जहां मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, जिसके ऊपर से कोई भी पक्षी या विमान उड़ने की हिम्मत तक नहीं करता है। जैसे ऊपर कोई अदृश्य सुरक्षा घेरा बना हुआ हो, जो हर चीज को रोक देता है। जहां समुद्र किनारे की लहरें मंदिर के पास आने से पहले ही शांत हो जाती हैं। 500 साल पहले लिखी गई भविष्य मल्लिका किताब में ये बताया गया है कि दुनिया की तबाही की शुरुआत इसी मंदिर से दिखेगी, और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल अप्रैल 2025 में एक बाज को इस मंदिर के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया था, जो इस मंदिर के ऊपर लगे ध्वज को लेकर उड़ गया। जहां आज तक हजारों साल से इस मंदिर के ऊपर एक चिड़िया को भी उड़ता हुआ नहीं देखा गया था, आज वहां बाज का दिखना ये कहीं ना कहीं एक बुरा संकेत है। इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे सूरज की धूप पड़े और उसकी परछाई धरती पर ना बने, लेकिन इस मंदिर की छाया धरती पर कभी नहीं बनती है। दिन के किसी भी समय आप किसी भी कोने से देखेंगे तो मंदिर की छाया जमीन पर दिखेगी ही नहीं। ऐसा क्यों होता है, इसकी जानकारी आज तक वास्तुशास्त्र और विज्ञान के पास भी नहीं है। इस मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पार करनी होती है, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान यमराज से जुड़ा हुआ है। दुनिया का यह एक लौता मंदिर है जहां हर साल भगवान की मूर्ति को मंदिर से बाहर निकालकर रथ में बैठाकर घुमाया जाता है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। और हर 12 साल पर इस मंदिर के अंदर मौजूद भगवान की मूर्ति को रातों रात अंधेरे में बदल दिया जाता है, जिसके लिए राज्य सरकार पूरे राज्य की बिजली काट देती है और हजारों सीआरपीएफ ऑफिसर को इसकी सुरक्षा में लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि जिसने भी इस रहस्य को देखने की कोशिश की, सुबह होते होते उसका अंत हो गया। इसलिए ये प्रक्रिया आज भी पुरी के इतिहास की सबसे सुरक्षित और गुप्त परंपरा है। लेकिन वो क्या रहस्य है और वो कौन सी शक्ति है जिसे इस रात के अंधेरे में छुपाने की कोशिश की जाती है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जगन्नाथ मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई कहानियां हैं। अब इनमें से कौन सही है और कौन गलत, ये कहना तो इतिहासकारों के लिए भी बहुत मुश्किल है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर बंगाल की खाड़ी के किनारे मौजूद है। ये मंदिर समुद्र से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा हो तो उसे समुद्र की लहरों की आवाज़ साफ सुनाई देती है। लहरों का शोर इतना साफ होता है कि ऐसा लगता है जैसे समुद्र बिल्कुल पास ही है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। समुद्र की वो लगातार आने वाली आवाज अचानक गायब हो जाती है। एकदम शांति, ना कोई लहरों की गूंज, ना कोई शोर। ऐसा लगता है जैसे आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। पुरी जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में अलग अलग समय में 4 धाम यात्रा करते हैं। ये सबसे पहले उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं, गुजरात के द्वारिका धाम में वस्त्र पहनते हैं, उड़ीसा के पुरी धाम में वो भोजन करते हैं और अंत में रामेश्वरम जाके विश्राम करते हैं। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के नाथ, जिसका मतलब है जगत के पालन करता, यानी द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। जरा सोचिए, आमतौर पर हम जिन मंदिरों में दर्शन करते हैं उनमें स्थापित मूर्तियां पत्थर से बनी होती है, लेकिन भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं, और ये लकड़ी नीम के पेड़ की होती है। हर 12 साल में मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बनाने के लिए जिस नीम के पेड़ को चुना जाता है वो बहुत विशेष होता है। इस पेड़ में कुछ खास गुण होते हैं। उदाहरण के लिए इस पेड़ की 4 मुख्य शाखाएं होनी चाहिए। इनके तने के पास चींटियों का घर या सांप का बिल होना चाहिए, और पेड़ को किसी शमशान के पास या 3 रास्तों के संगम पर स्थित होना चाहिए। और अगर ऐसा पेड़ ना मिले तो 3 तरफ पहाड़ों से घिरे किसी स्थान पर नीम का पेड़ होना चाहिए। दरअसल जगन्नाथ मंदिर का रहस्य महाभारत काल से जुड़ा है। देखिए, महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण भारी पीड़ा का सामना करना पड़ा था। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी शक्तियों से इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 36 साल बाद उनका यादव वंश खत्म हो जाएगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतता गया और 35 साल बाद उनका श्राप लगने लगा। पूरा यादव वंश आपस में लड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया,
जिसके कारण द्वारिका का विनाश हो गया और द्वारिका समुद्र में डूब गया। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी जंगल में आया और वो भगवान कृष्ण के लाल चमकती पैर की तलवे को देखकर हिरन समझ बैठा और उस पर एक घातक बाण चला दिया। और देखते ही देखते वो बाण भगवान कृष्ण के पैर में जाकर लग गया। जब उसने देखा कि उसका बाण कोई हिरन से नहीं स्वयं भगवान के कृष्ण के पैर में जा घुसा है तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि तुम त्रेता युग में वानर राज बाली थे, जिनका मैंने पेड़ के पीछे से छिपकर वध किया था, जो कि युद्ध भूमि के नियम के खिलाफ था। इसलिए मेरा मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले से लिख दिया गया था। तुम्हारे हाथों दी गई मृत्यु मेरी पिछली जन्म के कामों के परिणाम है। इतना कह के भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव रूप त्याग दिया और स्वर्ग लोक चले गए। लेकिन उनके शरीर का अंतिम संस्कार करते समय उनका पूरा शरीर जलकर भस्म हो गया, सिवाय उनके दिल के। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रखकर नदी में बहा दिया। कई सालों के बाद वह तख्ता पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचा। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण का हृदय सबर जनजाति को मिला, जो उड़ीसा के जंगलों में रहा करते थे, जिन्होंने इसको एक अद्भुत नीले पत्थर के रूप में देखा और उसकी पूजा शुरू कर दी। बाद में इस पत्थर को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया गया और इसे ही ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर 12 साल में जब नई मूर्ति बनाई जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ इतना संवेदनशील है कि इसे केवल पुजारी ही छू सकते हैं, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में दस्ताने पहनकर। और इस राज को छुपाने के लिए हर 12 साल पर मूर्ति बदलते समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, यानी पूरा ब्लैकआउट। ना कोई लाइट, ना कोई मोबाइल नेटवर्क, ना कैमरा, ना आवाज। इस दौरान मंदिर की सुरक्षा भी बहुत सख्त कर दी जाती है और सीआरपीएफ के जवान पूरे मंदिर को घेर लेते हैं। कई बार लोगों ने छुपकर इस रस्म को देखने की कोशिश की, मगर अगले ही दिन उनकी बॉडी मंदिर के पीछे के जंगलों में मिली। जो पुजारी इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डालते हैं, वो पुजारी बताते हैं कि जब वे ब्रह्म पदार्थ को अपने हाथों से छूते हैं तो वो कोई जीता जागता धड़कता हुआ दिल की तरह महसूस होता है। पुरी के जगन्नाथ देव का मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जगन्नाथ देव के साथ उनके बड़े भाई बालभद्र यानी बलराम और उनकी छोटी बहन सुभद्रा की भी एक साथ पूजा की जाती है। पुरी के मंदिर में आज भी दैती शबर नाम की एक पुजारियों की जाति है, जो शबर जनजाति के वंशज माने जाते हैं। हर रथ यात्रा और हर अनुष्ठान और खास करके मूर्ति बदलने का सारा काम यही शबर जनजाति के लोग करते हैं। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है और इसकी वास्तुकला कलिंग शैली की मिसाल मानी जाती है। इस मंदिर का एक और रहस्य है इसका ध्वज, जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। क्या आपने कभी ऐसा झंडा देखा है जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता हो? विज्ञान कहता है यह नामुमकिन है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में यह हर रोज होता है। कहते हैं अगर कोई आम इंसान इस ध्वज को बदलने के लिए चढ़े तो वो जिंदा नहीं लौटता। ये काम सिर्फ एक विशेष परिवार के सदस्य करते हैं, बिना सुरक्षा उपकरणों के 45 मंजिल की ऊंचाई पर। और अगर एक भी दिन ये झंडा ना बदला गया तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने देवी लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और देवी लक्ष्मी कोई साधारण देवी नहीं थी, वो खुद समुद्र देवता वरुण की पुत्री थी। कहा जाता है कि जब भी वरुण देव अपनी बेटी लक्ष्मी और दामाद भगवान जगन्नाथ से मिलने आते तो पूरे पुरी नगर में समुद्र की बाढ़ आ जाती। ये बाढ़ इतना खतरनाक होता था कि इससे मंदिर के 22 पवित्र सीढ़ियां और पूरा शहर डूब जाता था। कई भक्तों की जानें चली जाती थी, अपार संपत्ति का नुकसान होता था। भगवान जगन्नाथ को जब यह सब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए हनुमान जी को बुलाया। भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी से कहा, तुम समुद्र पर नजर रखो और मंदिर को बाढ़ से बचाओ। हनुमान जी ने आज्ञा तुरंत मान ली। पुरी से करीब 3.5 किलोमीटर दूर सेलोरी नाम के जगह पर उन्होंने अपना स्थान बनाया, जो आज वेदी हनुमान मंदिर कहलाता है। यहाँ एक बड़ी सी काले पत्थर की हनुमान जी की मूर्ति है, जो जंजीरों से बंधी हुई है। अब सवाल उठता है कि भगवान हनुमान को जंजीरों में क्यों बांधा गया है? अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हनुमान जैसे पराक्रमी देवता को जंजीरों में बांधने की हिम्मत कौन कर सकता है? वो तो स्वयं श्री राम के चरणों में अर्पित है, फिर ये कैसे बंधे?
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी को समुद्र पर निगरानी का काम सौंपा गया, तब भगवान जगन्नाथ का भोग केवल खिचड़ी हुआ करता था। हनुमान जी जो अयोध्या में अलग अलग खाने का स्वाद चख चुके थे, वो हर रोज खिचड़ी खाकर निराश हो गए, जिसके बाद वो हर रात बिना अनुमति अयोध्या से चले जाते, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते और सुबह होने से पहले लौट आते। लेकिन इस दौरान पुरी फिर से बाढ़ की चपेट में आ गया। भक्तों ने जब मंदिर डूबते देखा और ये जाना कि हनुमान जी अपने स्थान पर है ही नहीं, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ को ये सारी सूचना दे दी। तब भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि हनुमान को जंजीरों से बांध दिया जाए, ताकि वो अब बिना अनुमति के ना जाए। हनुमान जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने दंड को भी प्रसाद की तरह स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उन जंजीरों पर श्री राम का नाम लिखा हुआ है। हनुमान जी ने इसे बंधन नहीं, सेवा का प्रतीक माना। बाद में जब भगवान जगन्नाथ को सारी सच्चाई पता चली, तो उन्होंने हर दिन 56 प्रकार के भोग बनवाने का आदेश दिया, जिसमें से एक भाग हनुमान जी को भी दिया जाता है। तब से ना पुरी में बाढ़ आई, ना हनुमान जी कहीं जाते हैं। कहा जाता है कि तभी से समुद्र की लहरें कभी भी जगन्नाथ मंदिर को छू नहीं सकी, और इसलिए हनुमान जी को यहाँ दरिया हनुमान, समुद्र हनुमान और वेदी हनुमान कहा जाता है। इस मंदिर के ऊपर लगा ध्वज भगवान हनुमान का ही प्रतीक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज का हवा के विपरीत दिशा में लहराने को साइंटिस्ट अलग नजरिए से देखते हैं। साइंटिस्ट इसे वॉन कॉर्मन वॉर्टेक्स थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जगन्नाथ मंदिर की गुंबदकार संरचना इस तरह से डिजाइन की गई है कि हवा के प्रवाह को मोड़ देती है, जिससे हवा विपरीत दिशा में बहती है। लेकिन यह सिद्धांत वैज्ञानिक वॉन कॉर्मन ने 1930 में खोजा था, जबकि जगन्नाथ मंदिर 10वीं शताब्दी में बन चुका था। क्या इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान को धर्म के माध्यम से जीते थे? क्या यह प्रमाण नहीं है कि हमारी आस्था में ही विज्ञान की नींव छुपी है? इसकी खोज 1930 में हुई थी, लेकिन जगन्नाथ मंदिर तो 11वीं शताब्दी में ही बन चुका था। मतलब हमारे पूर्वजों को वो ज्ञान पहले से था, जिसे आज हम विज्ञान कहते हैं। इस मंदिर में हर रोज 56 प्रकार के भोग बनते हैं, जिन्हें हम महाप्रसाद कहते हैं। पुराणों में महाप्रसाद के बारे में कई अद्भुत और अलौकिक कथाएं प्रचलित हैं। ये प्रसाद हर दिन एक जैसा मात्रा में पकता है, लेकिन फिर भी न कभी कम पड़ता है न बचता है। चाहे 2000 लोग आए या 2 लाख, हर किसी को भरपेट प्रसाद मिलता है और कोई भी भूखा वापस नहीं जाता। जगन्नाथ मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी रसोई है, जिसे रोसा घर कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी और पवित्र रसोई मानी जाती है, जहां हर दिन करीब 800 सेवादार काम करते हैं। यह रसोई साल में 365 दिन चलती है, एक दिन भी बंद नहीं होती। यहाँ ना बिजली का उपयोग होता है, न गैस का, ना कोई मशीन का, सिर्फ लकड़ी की आग पर खाना बनाया जाता है। हर दिन यहाँ करीब 10,000 लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन जब त्योहार या खास दिन होता है, तो यहाँ आने वाले लोगों की संख्या 2 लाख तक पहुँच जाती है। और हैरानी की बात यह है कि खाना ना तो कम पड़ता है और ना ही ज़्यादा होता है। इस रसोई घर में 732 मिट्टी के चूल्हे हैं। हर चूल्हे पर 7-7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। नीचे सिर्फ एक आग जलती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आग के सबसे पास वाला बर्तन सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। यह बात आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया है। यहाँ के सारे बर्तन मिट्टी के बने होते हैं। हर दिन नए बर्तन बनते हैं। पुराने बर्तन का दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है। हर रसोई में सिर्फ शुद्ध सामग्री ही नहीं, बल्कि खास पानी का भी इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि यहाँ गंगा और सरस्वती नदी गुप्त रूप से बहती हैं। ये नदियाँ बाहर से दिखती नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कि रसोई का पानी इन्हीं पवित्र नदियों से आता है। और ये पानी लाने की जिम्मेदारी कुछ खास परिवारों को ही होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते आए हैं। देवता के भोग के बाद जो कुछ बचता है वही प्रसाद कहलाता है, और जब बड़े उत्सव के बाद ये प्रसाद बांटा जाता है तो उसे महाप्रसाद कहते हैं। इस मंदिर में 2 तरह का महाप्रसाद हर रोज बनाया जाता है। एक है संकारी महाप्रसाद, जिसमें आपको मिलता है चावल, दाल, सब्जी और घी, और दूसरा है सुखीला महाप्रसाद, जो सूखा होता है, जैसे मिठाइयाँ। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद होते हुए भी ये ना तो पहले भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है और ना ही उनके भक्तों को दिया जाता है। तो फिर महाप्रसाद सबसे पहले किसे दिया जाता है? ये महाप्रसाद सबसे पहले मंदिर के पास मौजूद देवी विमला देवी को चढ़ाया जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि माँ पार्वती का स्वरूप है। लेकिन ऐसा क्यों पहले विमला देवी को ही अर्पित किया जाता है? बहुत समय पहले नारद मुनि ने इच्छा जताई कि वे भगवान विष्णु का प्रसाद खाना चाहते हैं, जो सिर्फ देवी लक्ष्मी को ही मिलता था। नारद मुनि ने 12 साल तक तपस्या की। फिर देवी लक्ष्मी ने उन्हें भगवान का बचा हुआ कुछ प्रसाद दे दिया। नारद मुनि इसे खाकर बहुत खुश हो गए। जब भगवान शिव ने उन्हें इतना खुश देखा, तो उन्होंने भी प्रसाद खाने की इच्छा जताई। लेकिन प्रसाद तो खत्म हो चुका था। नारद मुनि ने देखा कि उनकी उंगली पर एक छोटी सी बूंद बची है।
शिव जी ने उस बूंद को जल से धोकर पी लिया। उसे खाते ही शिव जी इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर देवी पार्वती ने भी कहा कि मैं भी भगवान का प्रसाद पाना चाहती हूँ, लेकिन तब तक महाप्रसाद खत्म हो चुका था। देवी पार्वती नारायण के ध्यान में लग गई और जब भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिया तो उन्होंने उनसे कहा कि भगवान, मैं आपका महाप्रसाद चाहती हूँ, लेकिन ये स्वीकार करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रसाद केवल मैं ही नहीं प्राप्त करूँ, ये प्रसाद सभी जीवों तक भी पहुँचे। भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि जब मैं कलयुग में जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा तो तुम्हें सबसे पहले महाप्रसाद अर्पित होगा और फिर समस्त जीवों को। इसी कारण जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद पहले विमला देवी को चढ़ाया जाता है, फिर यह प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद ईश्वर की कृपा, परंपरा और रहस्य का प्रतीक है। भविष्य मलिका एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे संत अच्युतानंद दास ने 500 साल पहले लिखा था। इस किताब में भारत और दुनिया के भविष्यवाणियों की बात की गई है। इसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लेकर कई रहस्यमयी और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। भविष्य मलिका कहती है, एक समय ऐसा आएगा जब मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। भगवान खुद मूर्ति रूप को त्याग देंगे, ना कोई दर्शन करेगा, ना कोई आरती होगी। जगन्नाथ धाम एक वीरान खंडहर बन जाएगा और वहीं से शुरुआत होगी कलयुग के अंत की। जगन्नाथ पुरी मंदिर आज हमारे लिए भक्ति का स्थान है, लेकिन भविष्य मलिका कहती है एक दिन यह स्थान ही सबसे बड़ा युद्ध का मैदान बनेगा। कौन बचेगा कौन नहीं, ये समय तय करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब भविष्य इतना डरावना है तो वर्तमान में यह भव्य रथ यात्रा क्यों हर साल लाखों लोग पुरी पहुंचते हैं? क्यों ढोल नगाड़ों के साथ पूरा शहर गूंज उठता है, जय जगन्नाथ? क्योंकि यही है भक्ति की ताकत। वर्तमान में भगवान को देखना, उन्हें छूना, उनकी रस्सी खींचना, यही वो अनुभव है जो हमें डर से ऊपर उठाता है, जो हमें ये याद दिलाता है कि जब तक आस्था जीवित है तब तक भगवान हमारे बीच हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है। हजारों लोग, लाखों लोग इस दिन पुरी यानी उड़ीसा पहुंचते हैं और करोड़ों लोग इसे टीवी पर ऑनलाइन देखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि एक बार देवी सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से यानी कृष्ण से और बलराम से नगर दर्शन करने की इच्छा जताई। दोनों भाई अपनी बहन को लेकर रथ पर सवार हुए और नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में वो लोग गुडीचा मंदिर, जिसे मौसी का घर कहा जाता है, वहां पहुंचे और वहां 7 दिन तक रुके। इसी घटना के याद में आज भी भगवान को रथ पर बैठाकर गुडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। 9वें दिन वापस मुख्य मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा का वर्णन ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। शास्त्र कहते हैं रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से पुनः जन्म नहीं होता, इसलिए रथ की रस्सी खींचना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। रथ यात्रा के दिन उड़ीसा के राजा खुद आकर रथ के रास्ते की सफाई करते हैं। वो सोने की झाड़ू से भगवान का मार्ग साफ करते हैं। ये दर्शाता है कि भगवान के सामने राजा और रंक सभी एक समान है। पुरी की रथ यात्रा में भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। साथ ही अमेरिका, कनाडा, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ब्राजील जैसे देशों से भी हजारों विदेशी भक्त इस उत्सव में शामिल होते हैं। इस्कॉन मंदिर में तो विश्व के लगभग हर कोने में रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी की रथ यात्रा अपने चमत्कारों और परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इस भव्य यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। हर साल जब भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाला जाता है तो एक विशेष स्थान पर आकर रथ अपने आप रुक जाता है। वो स्थान है शालवैग की समाधि। जब तक वहां प्रार्थना नहीं की जाती, भगवान का रथ आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन कौन है ये शालवैग और क्यों भगवान जगन्नाथ उनके आगे रुक जाते हैं? शालवैग का जन्म 17वीं शताब्दी में उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता एक मुस्लिम सेनापति थे और उनकी मां एक हिंदू ब्राह्मण महिला थी। शालवैग बचपन से ही एक वीर योद्धा के रूप में बहुत बड़े हुए, लेकिन एक युद्ध में गहरी चोट लगने के बाद उनकी सोच और जीवन पूरी तरह से बदल गई। चोट से उबरते समय उन्होंने अपनी मां से भगवान कृष्ण और जगन्नाथ के बारे में सुना। धीरे धीरे वो ईश्वर के भक्ति में लीन हो गए। शालवैग ने अपने पूरे जीवन को भगवान जगन्नाथ की भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने भजन, कविताएं और पद लिखे जिनमें भगवान के लिए उनका निर्मल प्रेम झलकता है। वो कहते हैं, मैं न हिंदू हूं न मुसलमान, मैं सिर्फ उस प्रभु का सेवक हूं जो सबका है और जो पुरी में रहता है। कहा जाता है कि एक बार शालवैग रथ यात्रा में भगवान के दर्शन के लिए पुरी जा रहे थे।
लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो समय पर पूरी नहीं पहुंच सके। उन्हें बहुत दुख हुआ कि वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। एक बार जब भगवान जगन्नाथ का रथ पुरी की सड़कों पर निकला तो वो रथ अचानक एक जगह पर जाकर रुक गया। रथ को खींचने के लिए सैकड़ों लोग रस्सी खींच रहे थे, लेकिन रथ हिल भी नहीं रहा था। कई पूजे पाठ, मंत्र, भजन सब कुछ किया गया, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। तब किसी ने बताया कि यही स्थान है जहां शालवैग की समाधि है और शायद उनकी आत्मा भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। पुजारियों और भक्तों ने वहीं खड़े होकर शालवैग की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ पल में ही रथ अपने आप चल पड़ा। तब से लेकर आज तक हर साल भगवान का रथ शालवैग की समाधि के सामने कुछ देर रोक दिया जाता है। ये कोई परंपरा नहीं, बल्कि एक भक्ति का संजीव प्रमाण है। भगवान जगन्नाथ खुद इस बात को सिद्ध करते हैं कि भक्त का धर्म, जाति या नाम नहीं देखा जाता है तो बस उसका पवित्र प्रेम। पुरी में आज भी शालवैग की समाधि एक श्रद्धा का केंद्र है। हर साल रथ यात्रा के समय लाखों लोग वहां श्रद्धा से फूल चढ़ाते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। शालवैग की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर उस दिल में रहते हैं जो प्रेम और भक्ति से भरा हो। जगन्नाथ केवल जगत के नाथ नहीं है, बल्कि हर आत्मा के नाथ हैं। और यही कारण है कि भगवान खुद अपने रथ को रोकते हैं, एक मुसलमान भक्त की भक्ति को सम्मान देने के लिए। जगन्नाथ का मतलब होता है जगत के नाथ, यानी पूरी दुनिया के मालिक। उन्हें भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। उनकी पूजा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ ही की जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि जगन्नाथ असल में एक पुराने आदिवासी देवता थे। उड़ीसा के आदिवासियों पेड़ों की पूजा करते थे और अपने भगवान को जगन्नाथ कहते थे। धीरे धीरे यही नाम भगवान विष्णु के इस रूप के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर खास इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई जात पात नहीं चलता। कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का क्यों ना हो, वहाँ जाकर पूजा कर सकता है। यह मंदिर सभी परंपराओं का मेल है। कोई उन्हें शिव मानता है, कोई शक्ति और कोई कृष्ण। हर साल पुरी में रथ यात्रा होती है। इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अपनी अपनी रथ में बैठकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। भक्त उनके रथ की रस्सी खींचते हैं क्योंकि मान्यता है कि इससे पाप कटते हैं और सुख मिलता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ हर पापी को माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो घमंडी होता है उसे माफ़ नहीं करते। इसलिए अगर हमें उनका आशीर्वाद चाहिए तो हमें सबसे पहले अपना अहंकार छोड़ना होगा। अब देखिए, भविष्य क्या लाएगा कोई नहीं जानता। शायद युद्ध, शायद परिवर्तन, या शायद कोई नई शुरुआत। लेकिन जब तक भक्त जय जगन्नाथ बोलते हैं तब तक रथ चलता है। जब तक कोई हाथ उस रस्सी को खींचता है तब तक पुरी सिर्फ मंदिर नहीं, ईश्वर का घर बना रहेगा। और अगर आपने अभी तक पुरी का दर्शन नहीं किया तो एक बार जीवन में जरूर जाइए।